अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग कल संडे था, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात नहीं हो पाई थी, तो आज वो करते हैं और शुरुआत करते हैं ओवल टेस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिसमें इंग्लैंड का बड़ा बुरा हाल हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये बेसबॉल आया है तब से इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट नोज डाइव करती जा रही है। देखें, टेस्ट क्रिकेट के बानी हैं और वही WTC में हमेशा इस पोजीशन पे आ जाते हैं। पाकिस्तान लास्ट नंबर पे है तो एक नंबर ऊपर इंग्लैंड की टीम है, और इस मैच में उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि ना उनके रेगुलर कप्तान बेन स्टोक्स टीम में थे, ना गस एटकिंसन थे, ना ऑली रॉबिन्सन थे। तो टीम उनकी कमज़ोर नज़र आ रही थी। और टू बी ऑनेस्ट, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी एक सवाल है क्योंकि जो प्लेयर्स टीम में उनकी जगह खेल रहे थे वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आए। स्पेशली विकेट कीपर, मैंने पहले भी कहा था कि ये पता नहीं बहुत ही ऑर्डिनरी था। तो टीम भी ज़रा कमज़ोर थी और खेली वो और बुरा। आखिरी दिन इंग्लैंड को दरकार थे 281 रन्स और उनके पास थी 5 विकेटें, और सारी तवज्जो जो थी, सारी अटेंशन जो थी वो थी जो रूट के ऊपर, जो अपने 14,000 रन तो मुकम्मल कर पाए। उन्होंने वो संगे मील तो क्रॉस किया लेकिन मैच ना जिता सके। अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी भी ना बना पाए। 77 रन उन्होंने किए, हैरी ब्रूक के 50 हैं। उसके अलावा कोई भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, और इनफैक्ट आखिरी दिन तो इंग्लैंड की टीम सिर्फ 10 ओवर ही टिक पाई और 58 ओवर्स में दे ओनली मैनेज टू स्कोर 209 रन्स। तो 253 रन से एक बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा इस दूसरे टेस्ट मैच में। इसके बाद अब इंग्लैंड को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कमबैक करना होगा, और उन्होंने अपने तीसरे जो टेस्ट मैच है उसके लिए अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर लिया है। और यहाँ इंग्लैंड के फैंस को जान के खुशी होगी कि बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन वापस आ रहे हैं। जी, जो ECB की इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद उनको कसूरवार नहीं ठहराया है, उनको क्लीन चिट मिल गई है कि बेन स्टोक्स ने तो कुछ किया नहीं था, और हमला जो है वो, अटैक जो है वो गस एटकिंसन के ऊपर हुआ था। हाँ, उन्होंने कर्फ्यू ब्रीच किया था, उस पर उनको वार्निंग मिल गई है, लेकिन उनको क्लियर कर दिया है। तो जो स्क्वाड है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेकब बेथल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, रियान अहमद, ऑली रॉबिन्सन, जो रूट, शोएब बशीर, जेमी स्मिथ एंड जॉश टंग। तो ये 15 का स्क्वाड है इंग्लैंड का, जो कि थर्ड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल है। अब वो किस तरह से कम बैक करते हैं, क्या फ़ाइट होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये हो गई इंग्लैंड के टेस्ट मैच की बात। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपनी विमेंस टीम की बात कर लेते हैं, जिनको मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इसलिए टीम में इस इवेंट में है कि बाकी टीमें आएँ, ठोक पीट के चली जाएं, अपने पॉइंट्स ले लें। ये क्या टीम है यार, और इनको ब्लेम करते हुए समझ में भी नहीं आता कि क्या कहें। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, हम इनको कौन सा कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनके लिए क्या कर रहे हैं जो हम इनसे एक्सपेक्टेशन लगाएं। और ये आपने होम में जो जिम्बाब्वे जैसी टीम से सीरीज़ करा दी थी, उसके बाद आपने सोचा था ये वर्ल्ड कप जाके बहुत अच्छा कोई परफॉर्म करेंगी। यार, ये एक मैच नहीं जीत पा रही, इंडिया से हार गई। समझ में आता है, इंडिया की क्रिकेट यहाँ है, आपकी क्रिकेट यहाँ है। साउथ अफ्रीका से हार गई, ठीक है, वो आपसे अच्छा खेल रही है। बांग्लादेश से, और कोई सोच सकता था? 49 तक तो आपकी एक विकेट नहीं गिरी हुई थी, और उसके बाद आप वो मैच हार गए। मतलब आपसे 124 नहीं चेस हुआ। वेरी सैड। मुझे तो समझ नहीं आता ये प्लेयर्स क्या कर रही हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है। अब इट्स हाई टाइम कि हमारी लड़कियों को बाहर भेजा जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए। ये अपने से नीचे की टीमों से खेल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी फातिमा सना 100 खेलेंगी, वहाँ उनको एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस हासिल होगा। इसी तरह हमें दूसरी जगहों में किसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसे माहदे करने चाहिए कि हमारी लड़कियों को बाहर एक्सपोजर मिले और बड़ी टीमों से खेलें, ताकि ज़्यादा क्रिकेट मिले और इम्प्रूवमेंट आए। अदरवाइज़ वो हमारे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे मर्दों की टीम में भी यही प्रॉब्लम है। बायलैटरल तो खेल लेते हैं, ICC इवेंट में जाते हैं तो वहाँ जाके इनका ये हाल हो जाता है। तो लड़कियाँ उनसे भी आगे हैं, वो अभी तक कोई मैच ही नहीं जीत पाई हैं और इवेंट से बाहर हो गई हैं। तो ये बुरा हो गया है। खैर, इंडिया की टीम के लिए भी अच्छा नहीं हुआ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो हुआ,
उसके बाद अब उनको ऑस्ट्रेलिया से मस्त जीतना होगा आगे बढ़ने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत ही शानदार है, तो इतना इजी नहीं होगा उनके लिए, इंडियन वुमेन के लिए भी अब इवेंट में आगे बढ़ना। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो ये बात हो गई वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से। अब लास्टली बात करते हैं, जो इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है फॉर इंग्लैंड टूर ओडीआई सीरीज़। उसमें शुभमन गिल कप्तान है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल है, ईशान किशन है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है और गुरनूर ब्रार है। इसमें जायसवाल नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट ओवरऑल टीम बहुत किलर लगती है। विराट कोहली की वापसी के बाद वो और स्ट्रॉन्ग लगती है, स्टार पावर भी पूरी है, तो ये सीरीज़ बड़ी मज़ेदार होगी। और एक और चीज़, जब सूर्यवंशी का श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो उसी वक्त मुझे लग रहा था ये बंदा जब दोबारा आएगा तो बहुत ही कुछ अनोखा कर देगा, और अनोखा कर दिया। एटीट्यूड ठीक करने की ज़रूरत है, मैं अभी भी कहूँगा, लेकिन स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज़ जस्ट फिनोमिनल। उसने रिकॉर्ड बनाया है, 11 बॉलों पे 50 किए और 29 बॉल्स पे 94 की इनिंग खेली। 28 बॉल पे 94 थे, जिस बॉल पे वो आउट हुआ उस पर भी मारने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो अपने माइलस्टोन के लिए नहीं जा रहा था, वो उस पर भी जिस तरह से वो खेलता है उसी तरह से खेल रहा था। एंड फॉर अ यंग गाय टू बी दैट सेल्फलेस, ये बहुत अच्छा साइन है। और जिस तरह वो खेला है वैभव सूर्यवंशी, कमाल कर दिया। सो दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।